वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी नाना क्लासेस की पुस्तक का रिवीजन का पार्ट 3 आ चुका है, यानी प्रश्न संख्या 13 से 18 तक आ चुका है और मई 2023 की हम आज बात करने वाले हैं। इसके लगभग 3 पार्ट बनने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे 13 से 18 प्रश्न संख्या की बात करेंगे। लाइन बाय लाइन आपको डेली रिवीजन मिलता है जनवरी टू जून 2023 तक। ठीक है, तो डेली जुड़े रहिए। अगर आप आ रहे सेकंड ग्रेड संगणक जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत ही रामबाण होगी। 30 जुलाई तक आपको लगभग बुक है जो कवर करवा दी जाएगी, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच पाए। देखिए, हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? वो है RAJSSP व FACERD। ये दो ऐप है जो है राज एसएसपी और फेस आरडी। ये दो ऐप लॉन्च किए जाएंगे किसके? राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के सत्यापन करवाने के लिए। मुख्य तथ्य: राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने की सुविधा को आसान बना दिया। वृद्धजन, विधवा, एकल नारी सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब घर बैठे सत्यापन करा सकेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज एसएसपी व फेस आरडी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। समाज सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए यह सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान भारत में पहला राज्य है। यह ऐप एनआईसी, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग तथा आधार पोर्टल के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है किसके लिए है? राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए। अगला है बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो वो किया गया है अलवर के अंदर। किसके अंदर? अलवर के अंदर लोकार्पण किया गया है। अलवर में बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण। यह लव कुश वाटिका बजट घोषणा के तहत 2 करोड़ रुपए की राशि से बनेगी। बाबा चूहड़ सिद्ध के स्थान पर बनी यह लव कुश वाटिका जिले में पर्यटन को बढ़ावा में महत्वपूर्ण सबूत होगी। तो याद रखना, लव कुश वाटिका चूहड़ सिद्ध अलवर के अंदर बनेगी। अगला है वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 23% की वृद्धि हुई है। मुख्य तथ्य: राजस्थान में वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी संग्रह 23% बढ़कर 33,787 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, जो पिछले वित्त वर्ष में 27,501 रुपए था। वेट राजस्व संग्रह 10.30% बढ़कर 22,726 करोड़ रुपए हो गया है और ये कितना था? 33,787 करोड़ रुपए। वाणिज्य कर विभाग ने 2022-23 में 56,514 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक था। अगला है भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 19वां स्थान प्राप्त है। भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम ने 8 स्थानों की छलांग लगाकर 19वां स्थान प्राप्त किया है। अगला है राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया। इसमें छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का भी निश्चय किया गया है? तो 5 वर्ष की। मुख्य तथ्य: राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया। इस अधिनियम में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और राज्य सरकार के विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का भी निश्चय किया गया है। एमएसएमई पॉलिसी के तहत 5 वर्ष तक किसी भी निरीक्षण या एनओसी से मुक्त उद्योग स्थापित करने का रास्ता खोला गया है। अगला है 6 नंबर, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर है वो है जोधपुर, जयपुर और कोटा। 3 शहर है इसके अंदर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब निर्माण हेतु। राजस्थान में 600 करोड़ की लागत से जोधपुर, जयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए युवाओं के स्टार्टअप व बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया? इस बार 480 लोक अदालत का जो है बेंचों का गठन किया गया था। मुख्य तथ्य, 12 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के मुख्य न्याय अधिपति वीरेंद्र सिंह ने जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ किया है। तो अब आपको याद रखना है कि कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया? 480। ठीक है। नई दिल्ली के आईटीसी ग्रांड गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा ये जीता गया। ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। इनका खेल है गोल्फ और ये पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। ऑल इंडिया गोल्ड फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली के आईटीसी ग्रांड गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का खिताब बीकानेर के लिए बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने जीता है। बीएसएफ महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाउसेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया? तो इनाया फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह में महिला एवं बालिका विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं एवं शख्सियतों का सम्मान किया गया। समारोह में इनाया फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। सरिता योगी को द्वितीय स्थान, एकादशी फाउंडेशन को तृतीय स्थान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 नंबर है, हाल ही में ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। तो ये बनेगा कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर वाला। क्या बनेगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करेगा। ये कौन सा है? कृषि विश्वविद्यालय है मंडोर जोधपुर। अगला है, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? वो है जवानपुरा जयपुर। हेल्दी विलेज घोषित किया है किसको? ग्राम पंचायत केंद्र को। जवानपुरा जयपुर के अंदर प्रदेश की जवानपुरा ग्राम पंचायत जयपुर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है। इस गांव में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, मैजिक पीट, घरों से निकलने वाले गंदे पानी के निस्तारण आदि कार्य किए जाते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? ये अलवर जिले के अंदर किया गया है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ क्या ये सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ किया गया अलवर जिले के अंदर। मुख्य तथ्य, 28 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान के अलवर जिले से एक पायलट परियोजना के रूप में बच्चों के उल्लंघन व शोषण के खिलाफ सुरक्षा यानी सेव नवाचार का शुभारंभ किया है। नवाचार का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो ये अलवर जिले के अंदर प्रमुख रूप से आपको याद है। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है? वो है 2025 तक। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है सीईटी के अंदर, अब आगे भी पूछा जा सकता है। तो टीबी मुक्त अभियान 2025, ये आपको याद रखना है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत क्षय मुक्त पंचायत में प्रत्येक ब्लॉक में वार्ड ग्राम पंचायत चिन्हित कर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 2025 तक जिले में क्षय उन्मूलन का लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में 15 अगस्त से 24 अप्रैल तक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान चलाया गया। ये 2025 आपको याद रखना है, टीबी राजस्थान मुक्त अभियान। अगला है, किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है? ये 12 जिले के अंदर उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है। 12 जिले के अंदर क्या है? भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए। देखिए मुख्य तथ्य, 12 जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हो गई है। इसके तहत पुलिस, मानव तस्करी यूनिट,
आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई कर बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाकर पुनर्वास करवाया जाएगा। अभियान की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए 31 मई तक अभियान संचालित किया जाएगा। देखिए 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के जयपुर शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। तो किस उमंग फर्स्ट याद रखना आपको किस जिले से संबंधित है? 12 जिले से, और इसका संबंध है भिक्षावृत्ति उन्मूलन से संबंधित। अगला है 3 से 4 मई 2023 ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 यानी GSTF, इसका मतलब है ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का आयोजन किया गया और राजसमंद जिले के अंदर से किया गया है। 3 से 4 मई 2023 को राजसमंद में स्टोन इंडस्ट्री से संबंधित नई तकनीक जानकारी उद्यमियों को देने के लिए ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 GSTF का विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने उद्घाटन किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीडोस द्वारा 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पत्थर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का यह 9वां संस्करण था। आपको याद रखना है ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राजसमंद जिले के अंदर किया गया है। और किसके द्वारा? विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी के द्वारा किया गया था। अगला है लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान की किन सांसदों को सदस्य नियुक्त किया गया है? तो PP चौधरी, निहाल चंद मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनको क्या किया गया? लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान के जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान के 3 सांसद निर्वाचित हुए हैं। इनमें पाली के PP चौधरी, श्री गंगानगर के निहाल चंद मेघवाल, जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल है। समिति के अध्यक्ष रहे गिरीश भालचंद्र बापट के गत 29 मार्च को देहांत के बाद 30 सदस्यीय समिति में एक पद रिक्त है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिए 29 सदस्य विधिक रूप से निर्वाचित किए गए हैं। निर्वाचन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर संजय जायसवाल को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो याद रखना आपको लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और इसमें जो प्राक्कलन समिति है उसके सदस्य अभी नियुक्त किए गए थे PP चौधरी, जो कहां से है? पाली से है, निहाल चंद श्री गंगानगर से है, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहां के हैं? जयपुर से। अगला है अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया गया? तो ये याद कर लेना, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, ठीक है। तो ये सवाई माधोपुर जिले के द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? ये है अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए स्पेशल जो पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया गया है, वो है सवाई माधोपुर पुलिस विभाग के द्वारा। सवाई माधोपुर पुलिस विभाग ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाकर अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए राजस्थान में पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान जो सम्मिलित है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ मिशन जन जागरण अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। इसके तहत बिना लाइसेंस ब्याज माफिया, कौन सा मिशन है? मिशन जन जागरण। अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए झालावाड़ जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया गया, ठीक है। जयपुर पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए पाली जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया। राजस्थान में बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया। तो ये याद रखने आपको। राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना क्या है? राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण नोडल विभाग किसे बनाया गया है? वो बनाया गया कॉर्नफेड। ये है नोडल विभाग कॉर्नफेड को। इसके लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण किया था। राजस्थान में गहलोत सरकार गरीब परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेज देगी। इसके लिए लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना के तहत हर महीने 392 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका फायदा राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को मिलेगा। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के दायरे में होगी। ये आपको याद रखना है। अगला है पैरा खिलाड़ी सीता माली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये होगी वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। पैरा खिलाड़ी है सीता माली, ठीक है, और ये भाग लेगी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में।
देखिए, कजाकिस्तान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पैरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता बाड़मेर की पैरा खिलाड़ी सीता माली का चयन हुआ है। यह भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अभी सीता माली का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर जिले से है। इनका खेल है वॉलीबॉल और कजाकिस्तान के अंदर होगी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। ठीक है, अगला है, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? तो नसीराबाद अजमेर। कौन सी है? नसीराबाद अजमेर को खत्म किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 62 सैन्य छावनी परिषद को समाप्त करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय का तर्क है, रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा छावनियों के क्षेत्रों के विकास पर खर्च हो रहा है। छावनियों के नागरिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए सेना की जमीनों की जरूरत पड़ती है। इस फैसले से राजस्थान की नसीराबाद सैन्य छावनी परिषद खत्म होगी और यह मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगा। नसीराबाद छावनी की स्थापना 1818 में हुई थी। हाल ही में बागिन MT4 की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया है? वो है मुकंदरा हिल्स जो है टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य कोटा के अंदर है। यहाँ पे बागिन MT4 की जो है मृत्यु हो गई थी। देखिए, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बागिन MT4 की मौत हो गई है, जिसके कारण वह टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया था मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। मुख्य तथ्य देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुरलीपुरा जयपुर में पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया जयपुर के अंदर। अगला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए IPD टावर बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ऊंचाई होगी, तो IPD टावर की ऊंचाई होगी 116 मीटर। कहाँ पे बनाया गया है? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल IPD टावर बनाने 116 मीटर बनाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 588 करोड़ रुपए की लागत से 116 मीटर ऊंचा IPD टावर बनाने का निर्णय किया है। 5 अप्रैल 2022 को इस विशाल भवन का शिलान्यास किया गया था। IPD टावर बनाने से अस्पताल में एक साथ 1200 बेड की सुविधा बढ़ेगी। टावर पर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए हेलीपैड की व्यवस्था भी की गई है। अगला है, मुख्य तथ्य देखिए इसमें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना। आपको पता है कोई भी एग्जाम हो वहां पे एक योजना से संबंधित पक्का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें हो, RS की एग्जाम की तैयारी करें या ऑल एग्जाम राजस्थान स्टेट के लिए एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए, शुरुआत 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख तक दिए जाएंगे। बजट 2023-24 मई में 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख बीमा राशि कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। और जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें 25 लाख तक बीमा जो है मुक्त कर दिया सरकार ने, ये आपको भी याद है। 15 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 कर दिया। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहां पर की गई है? ये जयपुर में। क्या है? सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस, ये जयपुर में इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत जयपुर में की गई। अपेक्स हॉस्पिटल में राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत 3 मई 2023 से की गई थी। ऊना की जीनोसिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस सेंटर को शुरू किया गया। किसको? ये पूना की कंपनी है, लिमिटेड है एक, जीनोसिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसको जो है जयपुर के अंदर बनाई गई है। सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस को क्या करेगी? इसका शुरू करेगी। इस सेंटर पर DNA टेस्टिंग की अत्याधुनिक तकनीक जीनोमिक्स के लिए जरिए किसी व्यक्ति के शरीर का कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसकी मदद से बीमार व्यक्ति के शरीर को दी जा सकने वाली मेडिसिन की मात्रा व दवाई का प्रकार ज्ञात किया जा सकेगा। अगला है, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत सिंह लंबोर ने किस खेल में कांस्य पदक
जीता है तो वो है हेमर थ्रो के अंदर। इसके अंदर हेमर थ्रो के अंदर एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें नरपत सिंह लंबोर ने कांस्य पदक जीता है। ताशकंद में आयोजित की गई थी ये एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता। ये नरपत सिंह कहाँ के हैं लंबोर, ये चूरू जिले के हैं, और इनका खेल है हेमर थ्रो में। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक है जीता है। अगला है बीकानेर भुजिया की तर्ज पर जोधपुरी बाजरे का भुजिया किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो काजरी के द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने बीकानेर के मोठ के भुजिया की तर्ज पर जोधपुर में बाजरे का भुजिया तैयार किया गया। बाजरे के साथ थोड़ा सा मूंग मिलाकर उसे पौष्टिक बना दिया जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 से 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का नाथद्वारा राजसमंद में शुभारंभ कर किसके द्वारा किया गया, तो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 से 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का नाथद्वारा राजसमंद में शुभारंभ किया गया। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा वर्ग शामिल हो सकेंगे। युवाओं को कौशल व तकनीकी नवाचारों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने, उनकी प्रतिभा को तराशने तथा निखारने के लिए सरकार निरंतर प्रयास है। ठीक है। अगला है 4 से 5 मई राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन जौहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया, तो लाल चंद कटारिया के द्वारा किया गया। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पे, जयपुर में जौहर कला केंद्र के अंदर किया गया। राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। यह फेस्टिवल जौहर कला केंद्र में चल रहे सहकार मेले में शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन 28 अप्रैल से 7 मई तक जौहर कला केंद्र जयपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक कितनी राशि तक इनामी राशि घोषणा कर सकेंगे, तो 5 लाख तक। कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक जो है 5 लाख तक की इनामी राशि की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनामी राशि में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब फरार अपराधियों पर पुलिस महानिदेशक 5 लाख तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक 1 लाख तक, पुलिस रेंज महानिरीक्षक 50,000 रुपए तक, जिला पुलिस अधीक्षक 25,000 तक की इनामी राशि की घोषणा कर सकते हैं। अगला देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो निहाल चंद गोयल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। पूर्व मुख्य सचिव निहाल चंद गोयल को जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। निहाल चंद गोयल दिसंबर 2017 से अप्रैल 2018 तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे थे। और अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, तो हीरानंद कटारिया को। ये क्या है, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है, उन्हें क्या बनाया गया, भारतीय वुशु संघ के भी क्या बना दिया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया को भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो मगन सिंह राजवी को राजस्थान फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मगन सिंह राजवी को नियुक्त किया गया है। फुटबॉलर मगन सिंह राजवी को राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाघ T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया जाएगा, तो सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क के अंदर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये रणथंभौर का बाघ था T104 को। NTCA द्वारा राजस्थान के वन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति के बाद रणथंभौर के बाघ T104 को रणथंभौर से उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है। अगला है, किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, वो दी है जोधपुर के अंदर। राज्य सरकार ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में है। और अधिकरण की स्थापना 1 जुलाई 1976 को राजस्थान सिविल सेवा यानी सेवा मामलों अपील अधिकरण अधिनियम 1976 के तहत सेवा मामलों और सरकारी कर्मचारियों के प्रासंगिक मामलों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णय के लिए की गई। राजस्थान में राजस्व अधिसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा। इसका नोडल व प्रशासनिक विभाग होगा तो वो होगा वित्त राजस्व विभाग को बनाया जाएगा। प्रदेश में आर्थिक अपराधों की रोकथाम व राजस्व के स्रोतों पर कड़ी निगरानी रखने के उद्देश्य से राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। राज्य स्तर पर निदेशालय का नोडल व प्रशासनिक विभाग कौन होगा? वित्त राजस्व विभाग को बनाया जाएगा। आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण, अनुसंधान, जांच, अभियोजन से संबंधित प्रकरण निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में होंगे। अगला देखिए, आगे कुछ। महिपाल लोमरोर का संबंध किस खेल से? प्रश्न है, महिपाल लोमरोर का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अब राजस्थान में जितने भी क्रिकेटर हैं उनके नाम देखिए। एक है महिपाल लोमरोर, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, मिताली राज, प्रिया पूनिया, सलीम दुर्रानी, हनुमत सिंह, शुभम गढ़वाल, हिमांशु शर्मा, कमलेश नागरकोटी, निकेतन चौधरी, दीपक व राहुल चार। ये सारे क्या है? राजस्थान में क्रिकेटर से संबंधित है, तो ये याद रखना। अगला है, राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा, अजमेर के अंदर। पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर के सिलोरा किशनगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है? ये श्री गंगानगर की है। निशा लिम्बा ने इसमें 5वीं बेंगलुरु में आयोजित हुई थी 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में। ये कहाँ की है? श्री गंगानगर जिले की है। और लिम्बा शॉट पुट में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड जो है 5.08 मीटर तोड़कर नया रिकॉर्ड 5.88 मीटर बनाया और भूटान की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटर चैंपियनशिप में सीकर की सुमन ढाका ने किन खेलों में पदक जीते हैं? तो शॉट पुट व डिस्कस थ्रो में सुमन ढाका ने जीते हैं। ठीक है। सीकर जिले के कुंदन गांव निवासी सुमन ढाका ने बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में 2 पदक जीते। सुमन ने शॉट पुट में रजत और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता था। 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया? ये कहाँ पे हुआ था? हनुमानगढ़ के अंदर। 8 मई 2023 को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर में वायुसेना का MiG-20 क्रैश हो गया था। अगला है, आपदा प्रबंधन व सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल है। ये आपको याद रखना है। राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल या संस्था आधार का लोकार्पण किया गया है? तो वह संस्था आधार योजना के तहत। एक है, आपदा प्रबंधन व सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल का जो है लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के समस्त संस्थान विभाग ऑनलाइन आधार या अन्य आईडी के द्वारा पंजीयन करवाकर इस पोर्टल पर, ठीक है, पद पर संस्था आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं और पोर्टल NIC के सहयोग से तैयार किया जाएगा। अगला है, किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत IIT और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है? वो किस प्रशासन के द्वारा? टोंक जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल किसके द्वारा? इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य के तहत जो विद्यार्थी IIT करना चाहते हैं और नीट की फ्री कोचिंग करना चाहते हैं। जिला टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत टोंक जिले के 11 सरकारी विद्यालयों में PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ व PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम्स के विद्यार्थियों को IIT व नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है। इसके तहत टोंक जिले में संचालित 5 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में, 5 राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में
के गुलजार बाग में चल रहे महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय के छात्र छात्राओं को कोचिंग दी जा रही। भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? T-55 का ये कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर उद्घाटन किया। युद्ध टैंक T-55 के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मिश्र के साथ मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ व लेफ्टिनेंट जनरल जय सेन मौजूद है। SDG स्टेट्स रिपोर्ट 4.0 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो सीकर जिला। देखिए SDG स्टेट रिपोर्ट 2022 में संस्करण था इसका 4.0 स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार की गई। प्रदेश में सीकर पहले स्थान पर और झुंझुनू दूसरे स्थान पर रहा था। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के तहत SDG के 17 लक्ष्यों के 330 संकेतों को शामिल किया गया है। देखिए SDG 1.0 झुंझुनू, SDG 2.0 कोटा, SDG 3.0 जयपुर और SDG 4.0 सीकर के अंदर ये संस्करण हुए थे सारे के सारे। ठीक है, अगली बात करते हैं मास्को क्वेश्चन की। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? मंजू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। जितने भी स्वर्ण पदक जीते वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान से रिलेटेड। मास्को रूस में आयोजित हुई थी वुशु स्टार है, ठीक है, इसमें मंजू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर में मंजू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता तथा हिमानी ने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है 12 से 14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर। क्या कहते हैं 12 से 13-14 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? डेगाना नेगार के अंदर। मोस्ट कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले भारत के अंदर लिथियम के भंडार हाल ही में कहाँ पे मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। राजस्थान की बात करें तो डेगाना नागौर के अंदर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में मिले भंडार से भी बड़े डेगाना नागौर लिथियम के भंडार खोजे हैं। राजस्थान में लिथियम के भंडार डेगाना और उसके आसपास के क्षेत्र में उसी रेनवाट पहाड़ी पर पाए गए हैं जहां से कभी टंगस्टन खनिज की देश की पूर्ति की जाती थी। भारत लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है। लिथियम देखिए बात करें तो दुनिया में लिथियम के उत्पादन का 73% इस्तेमाल बैटरियों में किया जाता है। लिथियम के लिए भारत फिलहाल पूरी तरह महंगी विदेश की पूर्ति पर निर्भर है। इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के भंडार पाए गए। भारत में 59 लाख टन लिथियम के भंडार है, तो ये याद रखना। राजस्थान के किस घाट या दर्रा में रेल बस चलाई जाएगी? गोरम घाट के अंदर। बात करते हैं मुख्य तथ्य की मारवाड़ के निकट गोरम घाट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवगढ़ मारवाड़ के बीच 52.08 किलोमीटर लाइन को मीटर गेज रखकर ट्रैक पर जल्दी रेल बस चलाई जाएगी। यूपी में मथुरा से बांके बिहारी के भक्तों के लिए वृंदावन जाने वाली रेल बस अब मारवाड़ मावली के मीटर गेज ट्रैक पर सरपट दौड़ती दिखेगी। मारवाड़ से देवगढ़ मंदारिया तक का ट्रैक प्राकृतिक सौंदर्य की झंडा बिखेरेगा। मारवाड़ से मालवी तक रेल बस चलाना प्रस्तावित है। रेल बस मालवी स्टेशन पर आ चुकी है। रेल बस का नाम है राधा रानी। ठीक है, तो ये कहाँ पे चलेगी? गोरम घाट पर। अगला है देश के किस परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा? तो रावत बाटा। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। राजस्थान परमाणु बिजली घर में 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा का हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करती है। प्लांट का कार्यदेश 7.25 करोड़ को दे दिया गया है। रावतबाटा न्यूक्लियर प्लांट में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर हाइड्रोजन का उद्घाटन क्षेत्र लगाया जाएगा। सरकार ने इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार 2030 तक 50 लाख टन तक ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये लाइन बहुत ही मोस्ट हो सकती है, तो 2030 तक याद रखना है। ठीक है, रावतबाटा में लगने वाले हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र न्यूक्लियर क्षेत्र में लगने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। ये रावतबाटा में 2023 तक प्लांट का कार्य पूरा कर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।
अगला है प्रदेश के कितने ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी? 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी। प्रदेश के 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी। समिति के लिए 3 लाख रुपए तक की अंशदान राशि राज्य सरकार का वहन जाएगी। इस पर कुल 10.53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समिति के कार्य क्षेत्र में न्यूनतम 1 ग्राम पंचायत होगी तथा न्यूनतम सदस्य 300 से और न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए होगी। सामान्यतः क्षेत्रों में सदस्यों की न्यूनतम अमानित राशि 1 लाख रुपए और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुमानित राशि 76,000 है। तो आज के जितने भी मई 2023 के हमने प्रश्न संख्या जो है 13 से बात की थी 18 तक, तो उसकी चर्चा कर ली है। कल इसी पुस्तक के साथ और इसी मई मंथ की हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको क्वेश्चन व फैक्ट वाइज रिवीजन करवाया जाता है। तो सेकंड ग्रेड आरएस और आने वाले आगामी राजस्थान एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले है। तो अच्छी तरीके का इस पुस्तक का रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।